इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। कि अमित ने बहुत अच्छी बात की। हिंदू इस बात को समझ लें, ममता बनर्जी ने हर इंडियंस को बाहरी कहा था बंगाल में। हर भारतीय को, यहाँ से अमित शाह गए हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हों, सबको बाहरी कहा था। ममता बनर्जी को बाहर से कोई वोट नहीं मिलना चाहिए। यूपी, बिहार, कर्नाटका, असम, कहीं से वोट नहीं मिलना चाहिए ममता बनर्जी को। इसकी पार्टी को वहीं किल्ला ठोक के बंगाल में खत्म करने की जरूरत है। जब ये सबको बाहरी कह रही है तो इसको बाहरीपन का एहसास कराने की आवश्यकता है आपको कि ये खुद बाहरी है, ये खुद बाहरी है। इसलिए कोई जब इसको ज्वाइंट वेंचर बनाएगा, कोई प्रशांत किशोर आके, प्रशांत किशोर साजिश में लगा हुआ है, इस ज्वाइंट वेंचर के खिलाफ हिंदुओं का ज्वाइंट आवाज होना चाहिए। ये बाहरी है, इसे भारत में हम स्वीकार नहीं करते। साफ बात, एकदम साफ साफ बोलना सीखिए। अरे एक ही जीवन मिला है, 4 दिन बाद मर जाएंगे, क्या होगा उससे ज्यादा, फिर जन्म लेंगे। हिंदू बार बार जन्म लेता है। हम तब तक तुम्हें नेस्तनाबूद करने के लिए आते रहेंगे, तब तक जब तक हमारा चक्र चलता रहेगा। इसलिए ये बाहरी है, ये ठीक कर रहे हैं, इस बात को याद रखिए। हाँ ध्रुव, ये नया संस्करण है और ये अभी समाप्त है, आउट ऑफ ऑर्डर है, आउट ऑफ ऑर्डर है। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी हमारे लिए एक कहानी को आगे बढ़ाने के लिए एक जो होता है सूत्रधार की बात, तो ये पूरे हिंदू समाज के खिलाफ जो साजिश है और जो साजिश करता है, जो कंटिन्यू है 2002 से वही साजिश करता है, वो उसी तरह की साजिश, वो आपको इस किताब से पूरी तरह से समझ में आ जाए, एकदम आई वॉश। वो राजदीप तब भी दिखेगा, वो राजदीप आज भी दिखेगा, वो तीस्ता तब भी दिखेगी, ये तीस्ता आज भी दिखेगी, वो बरखा तब भी दिखेगा, ये बरखा आज भी दिखेगी, वो सोनिया तब भी दिखेगी, ये सोनिया आज भी दिखेगी, वो कांग्रेस तब भी दिखेगा, वो कांग्रेस आज भी दिखेगी, वो टाइम्स ऑफ इंडिया तब भी दिखेगा, वो टाइम्स ऑफ इंडिया आज भी दिखेगा, वो इंटरनेशनल सारे फंडिंग एजेंसी तब भी दिखेगी, वो आज भी दिखेगी। आपके लिए एक पूरा, आपको बचना कैसे है, कौन आपके साजिश करता है, उसको समझाने के लिए ये एक गुटका मान लीजिए, ये पुस्तक वो है, पर अभी समाप्त है, कुछ दिन में छप के फिर से आ रही है। अर्नब कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। The problem with central leadership is they are so far from cultural सनातन वैल्यू। मैं आपको एक पुस्तक भेजता हूँ। आपने इतनी सुंदर बात कही, मैं इतने दिनों से कह के थक रहा हूँ, आपने बहुत ही परफेक्ट लाइन में बात की। आप 8826291284 पे अपना पता भेजिए, आपकी इस एक लाइन के लिए मैं ये पुस्तक आपको भेज रहा हूँ। सबसे बड़ी बात, एक लाइन में हिंदू समझे सनातनी हिंदू। अर्नब कुमार ने कहा द प्रॉब्लम विद सेंट्रल लीडरशिप इज दे आर सो फार फ्रॉम कल्चरल सनातन वैल्यूज। हिंदू हैं, सनातनी नहीं। हिंदू क्या, पॉलिटिकल हिंदू, इसमें वो तो सबको शामिल करते हैं, हरे टिड्डे सफेद टिड्डे सब शामिल हो गए हैं। अब तो सब हिंदू हैं भागवत जी के हिसाब से। अब तो बंगाल में जो मरा वो भी हिंदू है, जिसने रेप किया वो भी हिंदू है, जिसकी हत्या हो गई वो भी हिंदू है, हत्या करने वाला वो भी हिंदू है। भागवत जी की थ्योरी तो ऐसी ही है, सब हिंदू है जी। इसलिए डाइल्यूजन होता है इससे। आपको कई लोगों को बुरा लगता है कि कह रहे हैं तो क्या हुआ, हम सब तो हिंदू ही हैं, आप सिकुड़ते जा रहे हैं। ऐसे ही हिंदू कहा के महात्मा गांधी ने ठूस दिया हमें अंदर। आप सिकुड़ रहे हैं, आप कहां से और कहां से आ गए। और हिंदू को जहां सब में कह दिया तो डाइल्यूट हो जाएगा। क्या आप कह सकते हो सब इस्लामिक है, सब ईसाई है, कहोगे? हिंदू डाइल्यूट हो जाएगा, उसका एक लक्ष्य नहीं रहेगा साफ, उसका एक कोई ध्येय नहीं रहेगा वो साफ। याद रखिए, पानी की अगर पतली पाइप से चोट लगेगी आपको, मोटी धारा है इतनी ये इससे, और खूब विशाल हो, तो आपको चोट जो है उस सकड़े वाले से बहुत तेज लगेगी। आपका फोकस पॉइंट एकदम फोकस होना चाहिए। इन्होंने हिंदू को ऐसे बना दिया है। इससे क्या है कि आपका ध्येय ही नहीं होगा, फोकस ही डाइवर्ट हो जाएगा, फिर आप हिंदू नहीं बन पाओगे और फिर इन सबको आसानी हो जाएगा। याद रखिएगा इस बात को। रावण गेरुआ वस्त्र पहन के माता सीता को हरने आया था। काल नेमी
राम राम कहते हुए हनुमान जी को भटकाने आया था। महात्मा गांधी राम राम कहते हुए गीता मेरी मां कहते हुए हिंदुओं को बर्बाद किया था। डाइवर्ट हो जाता है ना, हमारा फोकस डाइवर्ट हो जाता है। कोई भी हिंदू समाज को फोकस्ड नहीं रहने देना चाहता। इसलिए रामायण में उदाहरण है काल नेमी का और रावण का। इसलिए आप फोकस्ड रहें, ये जो ये कह रहे हैं। और गांधीयन सोशलिज्म विल गेट देम नोवेयर, वी हैव टू फोर्स देम। जो गांधी समाजवाद है, गांधीवादी समाजवाद न, गांधी कभी समाजवादी नहीं थे। भाजपा ने एक और ही अपने संविधान में लिखा, गांधी भारत में अकेले नेता हैं जो सबसे ज्यादा समाजवाद और कम्युनिज्म का विरोध करते। पर इन्होंने अपनी फिलॉसफी में, क्योंकि जनता को तो पढ़ी लिखी नहीं, मालूम ही नहीं, गांधीवादी समाजवाद दोनों ही यूटोपियाई वर्ड अपने में शामिल कर पूरे समाज में। और कम्युनिस्ट इतने बदनाम हो चुके हैं, 10 करोड़ जिन लोगों को मारा है, इसलिए उन्होंने अपने आप को डाइल्यूट करने के लिए सोशलिज्म का आड़ लिया। ये सोशलिज्म कुछ नहीं है, कम्युनिज्म की तैयारी है, और कुछ नहीं है जी, और कुछ नहीं है। आप धोखे में मत रहना। गरीबों का ये वो गरीबों का सबसे ज्यादा खून यही पीते हैं समाजवादी। तो गांधी ने तो, क्योंकि गांधी उस खूनी संघर्ष के साथ अपने अहिंसा की लाठी को टिका नहीं सकते थे, तो उसके विरोध में खड़े हुए। और जब वो खूनी संघर्ष ऐसे आ जाएगा तो गांधी के पूरे वजूद को कम्युनिज्म खत्म कर देता है। इसलिए कम्युनिस्ट के सबसे विरोध में है। ये आपको कहानी कम्युनिस्टों की पढ़ के बहुत स्पष्ट हो गई। गांधीवादी समाजवाद दो सबसे फर्जी फ्रॉड अवधारणा है, फ्रॉड। इसलिए फ्रॉड में मत पड़िए। मेरा काम सीधा है कि आपको मैं साफ साफ बताऊं, क्योंकि गोल गोल बता के महात्मा हुआ जा सकता है, अपने समाज को आगे नहीं ले जाया जा सकता। अपने समाज को वहीं मार दिया जाता है। महात्मा होना बहुत आसान है, कहलाना बहुत आसान है, परंतु अपने समाज के लिए कुछ करके नष्ट हो जाना ये बड़ी मुश्किल काम है। ब्रिज की जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुपर चैट के लिए। ओम प्रकाश जी, संदीप जी, इसके बारे में क्या केंद्र सरकार कोई बड़ा कदम लेने वाली है या ले सकती है, उस पर रोशनी डाले। नहीं ले सकती, फिलहाल नहीं ले सकती, इसकी कानूनी बाध्यता है। इसलिए क्योंकि अभी हाई कोर्ट के आदेश पर एनएचआरसी ने रिपोर्ट बनाई है और टीम का गठन हुआ, तो रिपोर्ट एनएचआरसी हाई कोर्ट में सबमिट कर चुकी है। अब हाई कोर्ट में एक बात कहा गया है कि इस सारे चीजों की जांच सीबीआई को दीजिए। हाई कोर्ट जब कहेगी केंद्र को कि आप सीबीआई जांच कराइए या सीबीआई को जांच मार्ग करेगी, केंद्र को नहीं कहेगी, हाई कोर्ट सीबीआई को कहेगी, तो केंद्र का इन्वॉल्वमेंट आएगा। अभी फिलहाल नहीं आएगा, वो हाई कोर्ट के आदेश पे है, तो हाई कोर्ट का ही आदेश होगा इस मामले में। ये मैं, आप देखो, मेरे जैसा निष्पक्ष आदमी हर किसी के उस पहलू को मैं रखता हूं जो सही पहलू। यहां उसका कूदेगी, अगर केंद्र कूद गई तो पूरा केस डायलूट हो जाएगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इसलिए हाई कोर्ट को ही आदेश देने दीजिए, वो सबसे बड़ी बात है। हाई कोर्ट को आदेश देने दीजिए, ये बहुत और उसके बाद जब वो सीबीआई मार्क करेगी हाई कोर्ट, तो केंद्र का इन्वॉल्वमेंट आएगा फिर। अर्नब जी, आप अपना पता 8826291284 पे दे दीजिए। मैं आपको ये पुस्तक साजिश की कहानी तथ्यों की जुबानी भेजता हूं। ऐसे ही चाहिए जो साफ समझते हो, साफ समझते हो। ओम प्रकाश सिंह, बीजेपी आरएसएस कोई भी पार्टी संगठन यही चाहते हैं कि हिंदू कभी भी जागृत संस्कृति हिंदू ना बने, ताकि उसका ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए तुलसीदास ने सत्ता के लिए नहीं लड़ाई लड़ी, सांस्कृतिक चेतना जगाने के लिए लड़ाई लड़ी। सूरदास ने सत्ता के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, सांस्कृतिक चेतना जगाने के लिए लड़ी। मीरा, आपको कबीर, नानक, रविदास, चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, महर्षि अरविंद, इन सब ने, और दयानंद सरस्वती, इन सब ने सत्ता के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, इन सब ने सांस्कृतिक चेतना की लड़ाई लड़ी, क्योंकि वो जानते थे कि अगर सांस्कृतिक चेतना में हिंदू, उसकी सांस्कृतिक चेतना जगी होगी तो कोई इसको नष्ट नहीं कर सकता। और मुगल का एरा तो जो हुआ, ब्रिटिशर्स इसको समझ गए, इसलिए उन्होंने सबसे पहले सांस्कृतिक चेतना पे आघात किया। इसलिए उन्होंने अपने पहले एजेंट खड़े किए, राजा राम मोहन राय टू महात्मा और नेहरू गांधी तक सब एजेंट खड़ा किए, और आपकी पूरी हमारी सांस्कृतिक चेतना को भटका के ले गए। जाति जाति, पार्टी पार्टी, सब में हिंदुओं को बांटने का अभियान चला। अभी फिर बांटा जाएगा, आप ध्यान लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून बना, अभी दिया एक आदेश
कि हर राज्य अपने हित में कुछ ओबीसी को शामिल कर देता है 27% आरक्षण पे, मराठा आरक्षण, फलमा आरक्षण। मतलब एक समय उच्च बनने की थी कि हमारी सोच उच्च हो, आज निम्न बनने की हो रहे हमको आरक्षण में। तो अब वो जो मजबूत मिल गई, लेकिन हर जाति को अपने वोट बैंक में, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया कि कोई राज्य अब जातियों को इसमें शामिल नहीं करेगा। दैनिक जागरण की खबर है कि केंद्र सरकार जैसे SC/ST एक्ट को केंद्र सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो खत्म क्या किया था, कहा था जांच होना चाहिए, उसको मोदी सरकार ने खत्म किया अपना संसद में पारित कराकर। उसी तरह से ये अभी दैनिक जागरण ने लिखा है, कंफर्म नहीं है, कि सरकार विचार कर रही है कि राज्यों को यह अधिकार दिया जाए कि अपनी अपनी जाति घुसेड़े। ये पूरा ही कचरा हो जाएगा, जैसे मंडल कमीशन का कचरा हुआ। हिंदुओं को जितना डिवाइड कर सकते हो, हर पार्टियों का रूट है, ताकि उसकी सांस्कृतिक चेतना जग गई। ये ब्रिटिश जानते थे कि ये उखाड़ फेंकेंगे हमको। 1857 ने ब्रिटिश को डरा दिया था। इसलिए हिंदू सांस्कृतिक चेतना जगना बहुत जरूरी है। और मेरा सारा काम सांस्कृतिक ही है, मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, साफ नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का वोटर हूं, लेकिन सिर्फ वोटर हूं, बस। और कुणाल वर्मा, हम ममता की जितनी आलोचना करें, लेकिन उसकी जैसी जिद, हिम्मत, आक्रामकता किसी हिंदू नेता में होता तो आज ये हिंदू राष्ट्र होता। ये बात तो मैं इनकी सहमत। वो अपने अधिकारी के लिए चली गई सड़क पर, वो अपने एक अधिकारी के लिए CBI दफ्तर पहुंच गई, वो अपने गुंडों को बचाने के लिए सड़क पे मार्च कर दी। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए सड़क की जगह उनके अध्यक्ष JP नड्डा ने एक एकदम AC लगे हुए 5 स्टार में कहा, हम शपथ लेते हैं कि हम ममता के खिलाफ संघर्ष करेंगे। बस हो गया। चुनाव से पहले घर घर बंगाली हिंदुओं के घर घर जाके केला के पत्ता पर भात खा रहे थे, और चुनाव के बाद उनको लात खाने के लिए छोड़ दिया। अब कोई जाता है भात खाने उनके साथ? तो ये बात तो ये ठीक है कि ममता, नेता वही होता है जो अपने एक कार्यकर्ता, अपने एक वोटर की आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा रहे, और वो ममता कर रही है गुंडागर्दी इसी तरह। अर्नब, आपका व्हाट्सएप अर्नब ने कर दिया, थैंक यू। आपका एड्रेस मिल गया है, और आपको शीघ्र ही साजिश की कहानी तथ्यों की जुबानी भेजी जाएगी। मैं चाहता हूं हिंदू चेतना जितना विकसित हो जाए, मुझे निचोड़ के विकसित हो जाए, सब जैसे भी विकसित हो, और सब एक दूसरे को आगे बढ़ाइए, पढ़िए और पढ़ाइए, और नहीं कोई पढ़ सकता तो उसको सुनाइए। पुराने जमाने में चौपाल की परंपरा इसीलिए थी, वहां रामायण की और महाभारत की बैठ की कथा भी होती थी। सब नष्ट भ्रष्ट हो गया है। चेतन राव जी कह रहे हैं, संदीप जी, हिंदू बेचारा हिंदू राष्ट्र के बारे में कैसे सोचेगा, उसे तो अपने ही देश में अशांति धूर्तों से प्रकट पोपट के सजा करने का कानून लाया जा रहा है। मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि हमको ना कुछ चीजें पढ़नी पड़ेगी कि हिंदू राष्ट्र क्यों, मैं हिंदू क्यों, हमारे तर्क से। तो जब आप ताकत दिखाओगे, वो 30 करोड़ टिड्डे अगर ताकत दिखा के हमारी पार्टी हमसे छीन के ले जाएंगे, तो आप 80 करोड़ ताकत नहीं दिखा सकते ताकि हर पार्टी आपका गुण गाए। हमको याद रखिए, डरिए मत। एक चाणक्य और एक चंद्रगुप्त ने ही इतिहास बनाया, एक कृष्ण और एक अर्जुन ने ही इतिहास बना दिया। ये 2-3 लोग ही होते हैं जी, भीड़ नहीं होती, भीड़ बाद में आएगी। एक तुलसी, आप देखो उस समय रामचरितमानस तो घर घर पहुंच गया। राम का वो विराट स्वरूप उस समय उन्होंने स्थापित किया जब अकबर के समय त्राही त्राही था। 1-2 लोग, एक आदमी दुनिया बदल सकता है। ये वेद ने इसीलिए कहा, हम ब्रह्मास्मि। तुम में वो ताकत है, तुम्ही में वो ताकत है, किसी और में नहीं है। तुम ही सनातनी हो, तुम में ही वो ताकत है कि तुम बदल सकते हो। आज 26 सीट ही तो है गुजरात में लोकसभा का, पर एक व्यक्ति वहां से निकले और सबको, और उस 26 सीट की वजह से आज दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर है ना एक व्यक्ति। किसी की अच्छाई बुराई दोनों में लेता हूं, एक व्यक्ति। और नाथपंथी योगी आदित्यनाथ, इतना मरघट में एक व्यक्ति। और उधर आसाम में पूरा मरघट तंत्र चलता रहा हरा टिड्डों का, एक व्यक्ति खड़ा हो गया, कहा मदरसा बंद करो रे। सत्ता में आया, बाद में भी मुख्यमंत्री बना, पहले बोला मुझे 34% का वोट नहीं चाहिए। उसकी रणनीति थी, वो बाहर निकला, सोचता रहा कि कांग्रेस से कैसे निजात मिलेगी, किसका उपयोग करूं। तो हम
उसको लागू कर सकते हैं। ये सब रणनीति हिंदू राष्ट्र की, तब हम कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। मधु जी कह रहे हैं क्या हमारे धर्म गुरुओं का कोई कर्तव्य नहीं है? बहुत बड़ा कर्तव्य था। और मधु जी इस पर अगर मैं लिखूंगा तो सब तबाह हो जाएगा। धर्म गुरुओं के उस ब्रह्मदंड को डाइल्यूट करने के लिए नेहरू गांधियों ने एक बड़ा प्रयोग किया, और उस प्रयोग में शंकराचार्य, इतने नकली शंकराचार्य खड़े किए गए कि आप सच बताइए, आप बताइए, चारों ओरिजिनल शंकराचार्य का नाम हम जानते हैं। ये कांग्रेस ने भी किया और उसके भाजपा ने भी किया, दोनों ने नकली शंकराचार्यों की भीड़ खड़ी कर दी, तो वो डाइल्यूट हो गया। अब हम ही मजाक उड़ाते हैं शंकराचार्य, वो डाइल्यूट हो गया। उसके बाद ये कथावाचक सब ये अरब में जाके अली मौला करके वहां के पैसा लाने लगे, तो डाइल्यूजन होगा। जितनी संस्थाएं हैं बड़ी बड़ी धर्मगुरु, उन सब के बिजनेस एम्पायर हो गए, तो उनके टैक्स है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो उतना खुल के बोल नहीं सकते। बोलने के लिए तो लंगोटी और लाठी, और महात्मा गांधी इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए पैसा बिरला फंड करते थे, अपने नाम खाता नहीं रखते थे, और दुनिया को घुमाते टहलाते। शर्मिष्ठा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुपर स्टिकर के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मगौड़ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कह रहे हैं हिंदूज मस्ट यूनाइट विथ neighbors in a group of 50, 100 and visit temple to meet in a park that show their strength. आप सही कह रहे हैं। आप मेरा उत्तम नगर, जहां मेरा ऑफिस है, जहां का मैं हूं अभी दिल्ली में, मेरा घर है, उसमें देखिए कि पुलिस से शिकायत करती थी हिंदू। पूरे हमारे उत्तम नगर में फल बेचने वाले सारे बांग्लादेशी और म्यांमार के हेरिटेज आ गए, भर गए, महिलाओं को छेड़ रहे हैं। दुकानदार ने कहा कि मेरे दुकान के आगे पूरा खड़ा कर दिया, दुकान में कोई आ जा नहीं सकता। दुकानदार ने कहा हटा, थप्पड़ मार दिया उसको, एक बुजुर्ग को पीट दिया, सब चुप रहे। पुलिस में शिकायत की, पुलिस ने कहा कुछ नहीं, क्योंकि पुलिस को 200-300 रुपया हर ठेला से मिलता था। ये बात आपको बताऊं, हमारे यहाँ भाजपा के पुलिस भाजपा के पास है, लेकिन पुलिस तो उसको ऊपर क्या भाजपा को पता, नीचे से ही सब भ्रष्टाचार, तो 200-300 रुपया लेती थी। एमसीडी में भाजपा है, लेकिन अवैध मांस कटने का लाइसेंस पूरे हेरिटेजों के पास पूरे भरे थे, तो इनका पूरा छा गया पूरा। ये लोग हमारी पार्टी, तभी बता रहा हूं, छा गए। अब बूढ़ों को पीटा, कुछ नहीं। एक दिन एक पति पत्नी को मारा, दुकानदार को, उसने कहा आगे से हटा, और चाकू चला दिया। हिंदुओं में आ गया गुस्सा। अब पुलिस वाले को कहा तू हट जा, तू पैसा लेता है, तुझे भी लगेगा। लठ डंड लेके सब निकल गए। आज 15-20 दिन हो गया, उत्तम नगर में एक भी हरा टिड्डा नहीं दिखता, फल वाला एक भी हरा टिड्डा नहीं है। हिंदू जब तक यूनाइट नहीं होगा, हर कोई उसका उपयोग करेगा। हम दिल्ली में है, एमसीडी हमारी है भाजपा की, एमसीडी ने पैसे लेकर अवैध लाइसेंस दिए मांस काटने वाले सारे हरे टिड्डों को, एमसीडी जो भाजपा की। और दिल्ली पुलिस भी हमारी है, दिल्ली पुलिस 200-300 रुपए लगा। और केजरीवाल के गुंडे और नेता तो हैं ही, उसको सारे हर टिड्डों को यहाँ लाके बैठाया। हिंदू हुआ यूनाइट, केजरीवाल की नेता भी संट, दिल्ली पुलिस भी संट, एमसीडी वाले भी संट। यूनाइट तो होना ही पड़ेगा, उपाय तो कुछ है नहीं, किसी के भरोसे नहीं। और इसलिए शस्त्र शास्त्र प्रशिक्षण केंद्र मैं शीघ्र आरंभ करने जा रहा हूं, ताकि एक हिंदू कम से कम 10 को तो देख ही सके। वो तर्क से भी 10 को परास्त कर सके, और वो तलवार से भी 10 को परास्त कर सके, तब जाके हम जीत पाएंगे। ये रण है, ये मजाक नहीं है। महाराणा प्रताप याद किए जाते हैं, मान सिंह याद नहीं किए जाते। मनीष जैन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुपर चैट के लिए, स्टिकर के लिए, थैंक यू सो मच। वैशाली पांडे जी, वैशाली पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद मेंबर बनने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इंडिया स्पीक डेली का परिवार ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एकजुट तो होना पड़ेगा हमें, अपने लोगों के लिए, अपनी महिलाओं के लिए, अपनी बच्चों के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। वरना एक रिंकू मरता रहा, सारे हिंदू खड़े रहे, एक परिवार उस मोहल्ले में सिर्फ हरा टिड्डा का है, वो डोमिनेट कर गया, हिंदू बाप रे हम क्या करें। ये जब तक आप चलाना नहीं सीखोगे ना, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। संदीप जी धन्यवाद। संदीप जी बिल्कुल सही बोला आपने। यहाँ पे एक डाटा साइंटिस्ट कहता है कि हरे टिड्डों के बारे में बात मत करो, क्योंकि सनातन डज नॉट क्रिटिसाइज हरे टिड्डे। उसको मारो जूते,
मारो मुंह पे थप्पड़, क्योंकि वो चापलूसी कर रहा है और वो दलाल है, कई लोगों के पैसे ठगे हैं उसने। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार का इसका उपयोग, नाम ही उपयोग कर करके लोगों के फोटो खिंचवाने के पैसे लेता है वो। महिलाओं के यौन शोषण के आरोप है उस पे। वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उसके धंधे ना खराब हो, के धंधे ना खराब हो। इसलिए जब भी मिले जूता दिखा दिया करो। साफ कह रहा हूं, राणा हिंदू लड़ता रहा है तो जीतता रहा है। आप साफ कहो इनको कि भाग जाए यहां से। यही लोग हैं जो आपका मार्ग भटकाएंगे। मैंने कहा फोकस्ड फोकस्ड फोकस्ड। एक पाइप से देखोगे तो पूरा एकदम साफ आपको फोकस पॉइंट दिखता है, ऐसे देखोगे तो फोकस पॉइंट नहीं है। तो आपको अपने पॉइंट को फोकस करना है, ना कि ऐसे फैलना है। फोकस्ड लक्ष्य। अर्जुन अर्जुन था क्योंकि वो लक्ष्य साधना जानता था। भीम लक्ष्य नहीं साध सकता था, गधा, उसका गधा घूमता था क्रोध में। अर्जुन लक्ष्य साधना जानता था, इसलिए वो सबसे बड़ा धनुर्धारी हुआ। और भीम हड्डी तोड़ना जानता था तो बहुत बड़ा गदाधारी हुआ। तो लक्ष्य साधना बहुत सीखिए। भीम ने भी टारगेट किए कि ये दुर्योधन, ये दुशासन, ये इसके 100 भाई, तो वो टारगेट को पूरा करता गया। तो टारगेट सेट करना बहुत जरूरी है। राम जी ने टारगेट सेट किया, लक्ष्मण का टारगेट था, कितना ही बाण लग गया उनको, पर मेघनाथ टारगेट था तो टारगेट था। तो टारगेट सेट होना चाहिए, तब नहीं तो भटकाएगा। ये सब काल नेमी। आपको क्या का बताया कि रावण माता सीता का हरण करने के लिए गेरुआ वस्त्र में आया था। काल नेमी हनुमान जी को भटकाने के लिए राम राम जप कर आया था। ये सारे काल नेमी हैं। अवसरवादी राष्ट्रवादी बन गया एक सनातनी। भाजपा की सरकार, मोदी जी की सरकार आ गई, उस नाम पर ये धंधे चला रहे हैं, धंधे। वो मोदी जी भी इनको नहीं ठीक से जानते, भाजपा भी नहीं जानती जी, और उनके नाम पे कितनों के धंधे चल रहे हैं। आप अच्छा, अब मोटा मोटा देखो, कई लोग मोदी साड़ी बेच रहे हैं, तो धंधे चल रहे हैं ना। बेचारे मोदी जी थोड़े उस पर आते हैं रॉयल्टी मांगने। वैशाली जी धन्यवाद, धन्यवाद आपका। आपका जो नेक काम कर रहे हैं दिन प्रतिदिन हिंदुओं को जागरूक और एकजुट करने के लिए, भोलेनाथ आपको सदा आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु की ही कृपा होगी तभी हम सब एकजुट तो हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। 10,000 लोग भी एकजुट हो गए तो बहुत बड़ी ताकत बन जाएंगे। इतना मेरा मेरा लक्ष्य 10,000 हिंदुओं को भी एकजुट करना है। वो 10 ही 1 लाख और 1 लाख 10 लाख में कन्वर्ट होगा। सुभाष जी बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू युवा के लिए शस्त्र प्रशास्त्र प्रशिक्षण के लिए हम सीनियर सिटीजन कुछ योगदान करना चाहते हैं, कैसे बताइए। सुभाष जी हम अभी एक ट्रस्ट बना रहे हैं, उसके बनाने की प्रक्रिया ये चल रही है, क्योंकि वो लॉकडाउन और ये सब चल रहा था और मैं इतना व्यस्त हूँ कि मेरे को समय नहीं मिल पा रहा। तो उसकी प्रक्रिया चल रही है, उसका निर्माण यहाँ हो रहा है, मंदिर है वहां निर्माण हो रहा है, फिर उसको वहां से शुरू होगा। साथ ही उसका आपको ऑनलाइन प्रशिक्षण भी शुरू हो जाएगा। उसके लिए पूरा एक सर्वर तंत्र हम बना रहे हैं। तो यूट्यूब पे नहीं हो पाएगा, बैन होगा मुझे मालूम है। तो एक पूरे तंत्र पे हम काम कर रहे हैं ताकि आपको ऑनलाइन प्रशिक्षण वहां शुरू हो पाए। जो फिजिकली आएगा उसको फिजिकली प्रशिक्षण होगा। और हिंदू धर्म, संस्कृति, इतिहास, दर्शन, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र सब मैं पढ़ाऊंगा। तो वो भी होगा और आपकी फिजिकल ट्रेनिंग भी होगी। और इस तरह से एक पूरा, और 1,000 शहरों में मेरा लक्ष्य है इसको स्थापित करें, ताकि वहां से जो हिंदू चेतना का स्वर पैदा हो, वो उस पूरे शहर के पूरे वातावरण को प्रभावित करे। वहां कोई भी खड़ा हो वो उस संस्था को इग्नोर करने की कुछ चेष्टा ना कर पाए। सुनील कुमार जी बहुत धन्यवाद। संदीप जी नमस्कार, आपके वीडियो प्रेरक है, हम इस आयु में भिड़ने को प्रेरित होते हैं। आप आशीर्वाद दीजिए, आप भिड़िए मत, आप हम सबको आशीर्वाद दीजिए। मैं खुद को राहुल गांधी की तरह युवा तो नहीं कहूंगा, 45 साल कल ही पूरे किए हैं अपने, लेकिन आप हम सबको प्रेरित कीजिए। बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत बहुत फलता है। ये बात शास्त्र में लिखा गया है कि बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत फलता है। वो अपनी आत्मा से आपको देने आशीर्वाद देते हैं। वो क्या बोले, उन्होंने तो जीवन जी लिया पूरा, तो आपको देकर ही जाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ जो ऋषि ऋण कहा गया, पितृ ऋण कहा गया, देव ऋण कहा गया, बुजुर्गों का बड़ा महत्व है। आप वहां से आशीर्वाद देंगे तो हम 10 गुना काम कर पाएंगे। आप सब आशीर्वाद दीजिए, हम सबको आशीर्वाद दीजिए। इति जी कह रहे हैं जल्दी कीजिए संदीप जी, हम पूरा योगदान करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल इति जी, बिल्कुल करेंगे हम। मैं लगा हुआ हूं और आप जानते, आपने इतने दिनों से मुझे देखा है कि मैं जो कहता हूं वो करता हूं।
तो उसमें लगा हुआ हूँ, लगातार मेरी पूरी टीम लगी पड़ी है। एक बार पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डिजिटल पहले सेटअप करें, उसके बाद ऊपर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है फिजिकल, उस फिजिकल के लिए पैसे चाहिए। मेरे पास इतने नहीं है, लोगों को लगता है मेरे पास नहीं है। लोग तो जो सब्सक्रिप्शन पे करते हैं उसी से सिस्टम चलता है। वो भी अब लॉकडाउन में सब्सक्रिप्शन कम होता जा रहा है, तो फिर उसका लोगों का सहयोग होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा। तो थोड़ा सा मुझे कई सारे बैरियर्स पार करने पड़ रहे हैं, तो लेकिन हो जाएगा, बहुत शीघ्र हो जाएगा। मैं अब इसको समाप्त करूं क्योंकि अनंत हरि कथा अनंता, तो वो चलता रहेगा। ये क्या कह रहे हैं संदीप जी, क्या आरएसएस आपको अस्त्र शस्त्र प्रशिक्षण केंद्र खोलने देगा? आरएसएस कौन होता है? और फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर, सेल्फ डिफेंस तो मैं तो दिल्ली पुलिस के जवानों से आपको सिखवाऊंगा, मुझे देखते जाओ। वो तो खुद ही फिजिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसको बोलते हैं सेल्फ डिफेंस। वो कोई नहीं रोक सकता। और आरएसएस क्यों रोकेगा? आरएसएस, अब मैं उसका उन चीजों पे आलोचना करता हूँ, ये फालतू चीजों पे थोड़ी करूंगा। वो खुद ही लाठी सिखाते हैं, वो क्यों आलोचना करेंगे वो? पंकज जी, मैं इसको सुधारता हूं क्योंकि मैं आऊंगा। और इंदिरा ने जो निकाह किया था वो पारसी था, फिरोज गांधी पारसी था। और नेहरू पे एक बड़ी अच्छी किताब है, अभी मेरे पास है नहीं, मेरे पास अपनी कॉपी है, आप लोगों के लिए नहीं। ये रहा द नेहरूज, मेरे पास अपनी कॉपी है, इसका ऑर्डर मत दीजिएगा। ये रहा लास्ट। तो दस्तावेज जो है वो पारसी था, द नेहरूज। ऐसे और कई किताब हैं, तो इस वजह से मैं तो रेफरेंस से बात करता हूँ, वो पारसी था। और फिरोज गांधी उन सारे गांधियों में अच्छा था। उसने अपने ही ससुर के खिलाफ लड़ाई ठान उन्होंने रखी थी। भ्रष्टाचार का पहला आरोप नेहरू पे दामाद नहीं लगाया था, इनसे अच्छा था। बाकी नहीं, महिलाओं का के मामले में चरित्र खराब थे उसके। वो एक जगह तो ये भी आता है, ये आता है इसकी किताब में आता है सर, ये आता है विनोद मेहता के सर किताब में आता है कि फिरोज गांधी तो जवाहरलाल नेहरू की पत्नी से प्रेम करता था, यानी इंदिरा की मां से प्रेम करता। और जब मां बीमार पड़ी तो उसका इलाज हुआ विदेश में। तो वहां जब इलाज में सेवा शुश्रूषा के लिए नेहरू नहीं थे, नेहरू कम्युनिज्म पढ़ा रहे थे। वो दूसरी की आपको बताया, एमएन राय की पत्नी के साथ मिलकर कम्युनिज्म कर रहे थे। ऐसे ऐसे चरित्र देखोगे तो उनकी पत्नी कमला नेहरू के इलाज में तीमारदारी के लिए फिरोज गांधी था, और फिरोज वहां इंदिरा थी। तो अब वो बीमार पड़ी थी तो इश्क फिर बेटी से हो गया। समझ रहे हो आप? ये कहानी है। ये सब कहानी क्यों पता आ जाता है कहानी, पर मैं आपको जो है सही बात, कहानी ये है असली कहानी। ये बुक जो है इनको एक्सपोज करने वाली बुक मेरे पास अभी नहीं आई है। मैं समझ रहा हूँ आप किनके बारे में कह रहे हो। मेरे पास नहीं है, आएगी तो मैं आपको दूंगा, या फिर भविष्य में कहोगे तो लिखवा दूंगा। मैं एक बार सूफियों को एक्सपोज करने पे लिखवाऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ा समय दो, तो मैं पूरा सूफी तंत्र को एक्सपोज करने के लिए पुस्तक लिखवाऊंगा। मैं खुद नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिले हैं, लेकिन काफी सारे लेखकों को मैं जोड़ रहा हूँ। आपने देखा मनीष ठाकुर जी की पुस्तक भी आई, सोनाली मिश्रा के अभी आने वाला है, महेंद्र है उनका आने वाला है, तो उसके बाद आदित्य सत्संगी हैं सतोलॉजी वाले, उनका आने वाला है। और आप लोगों की रुचि हो तो रिसर्च में मेरा हाथ बटा सकते हो, और लिखने की जिसको रुचि हो मैं अहंकार नहीं है, मैं माफ करना, लेकिन काफी सारे लोग मेरे मार्गदर्शन में ऑथर बने हैं, लेखक बने हैं, काफी सारे लोग जिनका बड़े नाम भी आप जानते हो। तो जिसको भी रुचि हो वो मेरे एकदम, मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ। पर फोन मत करना, व्हाट्सअप कर देना। कई लोग फोन सुबह शाम करते हैं, मैं गला आप जानते हो मैं पढ़ता रहता हूँ तो डिस्टर्ब होता हूँ। व्हाट्सअप कर दो, जरूरी होने पर मैं खुद ही कॉल कर लूंगा। जिस चीज को आप लोग लपेटने के लिए कह रहे हो, इसको वो पर्सनल लड़ाई हो जाएगी। सनातन को बढ़ाने दो ना मुझे, मैं पर्सनल क्यों किसी से लड़ूं? अब अपना काम करने दो। आपको भरोसा मुझ पे भरोसा इसलिए रख सकते हो कि मैं किसी से जुड़ा हुआ नहीं हूं, किसी से भी नहीं। इसीलिए मैं सबकी तारीफ भी करता हूं, सबकी आलोचना भी करता हूं। जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है। जो जिससे किसी से जुड़ा है वो फिर उससे बंध जाता है। जैसे अब 2-3 दर्शक मेरे 2-3 अनसब्सक्राइब करके जो 2-4 लोग गए हैं, उन्होंने कहा मैं सब्सक्रिप्शन भरता हूं, आप मेरे हिसाब से बोलिए। मैंने कहा आप अपना सब्सक्रिप्शन समेटिए, आप तो विज्ञापन दाताओं की तरह बात करने लगे। आपने जब तक देखे वीडियो या इंडिया स्पीक्स पे पढ़े तब तक सब्सक्रिप्शन पे किए।
अब तो आप विज्ञापन दाता की तरह बात कर रहे हो कि मैं विज्ञापन देता हूं, अब मेरे फेवर में बोलूं। तो कई लोगों ने कहा आपने निराश किया, क्योंकि मैं बंगाल को लेकर भाजपा की आलोचना कर रहा हूं, उनको भाजपा की अच्छाई सुननी थी। अब हिंदू की मौत पे कैसे नहीं, आप नरेंद्र मोदी के विकास पे मैं बात करता हूं। 4 दिन पहले ही आपको किसान आंदोलन पे कहा, किसानों उनको एक्सपोज किया, पेट्रोल वाले इश्यूज पे जो उनकी अच्छाई पे बताया। तो मैं तो विकास पे उनकी तारीफ करता हूं, और हिंदू के हित में कुछ नहीं कर रहा हूं, वो बोलो भी नहीं, फिर क्या पत्रकार रह पाऊंगा। मुझे सुबह सुबह दर्पण में अपने चेहरे भी तो देखने होते हैं, आत्मा से भी तो मिलना होता है, तो क्या मैं करूंगा। तो कई लोग ऐसे आते हैं, इसलिए मुझे किसी से बंधा हुआ नहीं हूं। तो मैं इसको समाप्त करता हूं।